एकता परिषद आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो विषय काफ़ी गंभीर है। अमरावती जिले के जो मेड़घाट जो एरिया है जो अनुसूची 5 में आता है, वहाँ के आदिवासियों का 2012 में विस्थापन किया गया था। गवर्नमेंट का जीआर ऐसा कहता है कि 1 साल के अंदर उनका पुनर्वसन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है। इस बीच में करीब 275 आदिवासी लोग मारे गए हैं और जहाँ पे उनका पुनर्वसन करना चाहिए था वहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिली, तो वो लोग फिर से अपने गाँव की तरफ जब लौटे तो सरकार की तरफ से उनको मारने का कार्यक्रम चालू किया। वहाँ पे आदिवासियों का कत्लेआम चालू हो रहा है। इतनी गंभीर बात है, ये टोटली संविधान के खिलाफ में जाकर यहाँ की जो सरकार है वो काम कर रही है। तो उस संदर्भ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम नई दिल्ली आज यहाँ पर उपस्थित है। वो इस विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो भी वृत्तांत अमरावती जिला का बाहर आ रहा है तो वो वन वे इंफॉर्मेशन हो रही है जो पुलिस प्रशासन द्वारा मीडिया को दी जा रही है। लेकिन जो आदिवासियों की जो जानकारी मीडिया तक पहुंचानी चाहिए थी, वो जानकारी उस प्रकार से ना आने की वजह से जो अमरावती जिला के विस्थापित आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय हुआ, अभी पिछले 16 तारीख से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने हम लोगों ने 8 गांव के सर्वे किए, वहाँ की सारी परिस्थितियों को देखा और देखने के बाद ये नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ले रहे हैं। और आपसे आशा है आदिवासी समाज की कि आप इस जानकारी को अपने वृत्त पत्र में छापेंगे और प्रशासन को भी आगाह करेंगे कि आखिरकार आदिवासी लोग क्या चाहते हैं। अमरावती जिला 1985 में अनुसूची 5 घोषित जिला है। अनुसूची 5 का मतलब होता है कि वहाँ पे आदिवासियों का स्वायत्त शासन लागू होना चाहिए, यानी सेल्फ गवर्नेंस। और अनुसूची 5 के जिला के या एरिया के आदिवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। अगर उनको पुनर्वसन करना है तो शेड्यूल एरिया को ध्यान में रखकर उनका पुनर्वसन करना चाहिए। नाम पुनर्वसन का दिया, लेकिन अमरावती जिला के शेड्यूल एरिया के आदिवासियों को अकोला जिला के आपुर तहसील में उनको पुनर्वसन के नाम पर विस्थापित कर दिया। अभी अकोला जिला हम लोगों ने जब देखा तो वो शेड्यूल एरिया में नहीं है, यानी शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया घोषित करने का कार्यक्रम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। अगर शेड्यूल एरिया के आदिवासियों का पुनर्वसन करना है तो सबसे पहले राज्यपाल को अधिसूचना निकालनी पड़ती है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को बताना पड़ता है, ट्राइब पंचायत को बताना पड़ता है, ग्राम सभा का ठहराव लेना पड़ता है। इतनी सारी प्रोसेस होती है, लेकिन ऐसा कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया नहीं। पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया अकोला जिला में। विस्थापन का भी क्राइटेरिया होता है कि किसी लोगों को अगर विस्थापित करना है तो उनको वहाँ पे पहले पानी की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, आरोग्य की सुविधा, रोजगार की सुविधा, मार्केट की सुविधा, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब उनका विस्थापन करना पड़ता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का कोई विस्थापन किया नहीं। किसी आदिवासी के पास 25 एकड़ जमीन है, किसी आदिवासी के पास 30 एकड़ जमीन है, जमीन देने का वादा किया, विस्थापन करने के बाद उनको किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं दी गई। जो किसान था आदिवासी वो भूमिहीन हो गया, शेत मजदूर था, जब किसान ही भूमिहीन हो गया तो शेत मजदूर खत्म हो गया। और ये पुनर्वसन उन्होंने 2012 में किया और 6 साल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराकर नहीं दी। ये 6 साल में बहुत बार आदिवासी भाइयों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन से उन्होंने सलाह मशवरा किया,
लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने सिर्फ उनको आश्वासन दिया और 6 साल में कोई सुख सुविधा उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। इस वजह से तंग आकर हमारे आदिवासी भाई 8 गांव के जो आदिवासी भाई थे, वो आदिवासी भाई 14 जनवरी 2019 को अपने मूल गांव जाने का निर्णय लिया और करीबन 1684 परिवार है, करीबन 8-9 हजार आदिवासी होते हैं, तो 1684 परिवार ने निर्णय लिया कि हम लोग मूल गांव जाएंगे, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। इसलिए जब 14 जनवरी को वो अपने मूल गांव जाने के लिए जब निकले तो पोपट खेड़ा एक गेट है, वो उस गेट पर उनको रोका गया, शाब्दिक चकमक हुई, 4-5 हजार आदिवासी थे, फिर भी वो लोग अपने मूल गांव में चले गए। और जब मूल गांव में गए, शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम था, फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने 14 जनवरी को पहली बार 16 आदिवासियों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर 353 उन्होंने लगा दी कि आपने गेट तोड़ा, आपने हमारे दस्तावेज फेंक भाग किया। ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है। 16 तारीख को मैं वहां पर पोपटखेड़ा खेत पर जब हम लोगों ने जानकारी ली तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया। जब ये आदिवासी वहां पर पहुंचे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीबन 400 जवानों की एसआरपी, उसमें पुलिस वाले हैं, उनकी फोर्स वहां पर लगाई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो एक फोर्स ही अलग से बनाई है, उसका नाम है टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। अब जब वहां पे हम लोगों ने छानबीन की, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई टाइगर नहीं है, लेकिन उसको व्याघ्र प्रकल्प घोषित कर दिया और टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स उन्होंने लगाया। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए ट्राइबल रिजर्व प्रोटेक्शन नहीं है, यानी ट्राइबल का प्रोटेक्शन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर का प्रोटेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी शेर महत्वपूर्ण है, आदिवासी महत्वपूर्ण नहीं है। व्याघ्र प्रकल्प वहां पे शुरू ही नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने व्याघ्र प्रकल्प शुरू किया। जहाँ पे शेर नहीं थे वहां पे उन्होंने शेर छोड़ दिए। पेपर में न्यूज है कि 42 शेर वहां पर है और कम से कम 22 बछड़े हैं, जहां पर एक भी शेर नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि वो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया के आदिवासियों को अगर पुनर्वसन करना है तो उसी जिला में पुनर्वसन करना होता है, लेकिन उन्होंने नॉन शेड्यूल एरिया घोषित किया। इसलिए क्योंकि शेड्यूल एरिया के आदिवासियों की जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या महाराष्ट्र सरकार नहीं खरीद सकता, रूल ऑफ लॉ ये कहता है। लेकिन जल जंगल जमीन पूंजीपतियों को देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कर रहे हैं। अगर वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट अगर उन्होंने शुरू किया तो 5वीं अनुसूची ये कहती है कि परमिशन लेनी होगी और आदिवासियों ने अगर परमिशन दी तो आप प्रोजेक्ट खोल सकते हो। अगर रेवेन्यू अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर 40 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है तो उसकी रॉयल्टी आदिवासी को मिलनी चाहिए। आदिवासियों का डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल होगा, वहां पे वो रॉयल्टी जमा होनी चाहिए ताकि आदिवासी अपना विकास खुद करे। लेकिन ना आदिवासियों को किसी भी प्रकार की टाइगर प्रोजेक्ट की रेवेन्यू दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई सुविधाएं दिया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले जो 400 जवान एसआरपी और पुलिस फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां पर भेजे, वहां पर उन्होंने हवा में पहली बार गोलीबार किया। हजारों आदिवासी अफरा तफरी हुई और जो चंपालाल पेटेकर जी जो आदिवासी था, विस्थापित लोगों का नेतृत्व कर रहा था, उसके पैर को गोली लगी और करीबन 35 आदिवासी जख्मी हुए और आज की डेट में 19 आदिवासी अभी भी लापता है। उनका कोई भी यानी अभी तक सुराग नहीं मिला कि वो 19 आदिवासी जीवित है या क्या है। ऐसी परिस्थिति वहां पर निर्माण हुई और ये सब होने के बाद अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 58 करोड़ यानी 58.82 कोटी का अभी उन्होंने घोषणा की कि हम आदिवासियों को अभी हम लोग ये 58.82 कोटी रुपए देंगे। हम ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो आदिवासियों को 58.82 कोटी का जो धनादेश उन्होंने जो देने का अभी वादा किया, उस धनादेश को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम लोग उनके सामने कुछ मांगे हम लोग रख रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो 6 साल में जो पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया, उस वजह से क्या हुआ कि उनको रोजगार ना मिलने की वजह से 275 आदिवासी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें कुछ नौजवान है, जिसमें कुछ महिलाएं हैं, भूखमरी के शिकार हुए और 275 लोग वहां पर मारे गए। हम लोग चाहते हैं
कि पुनर्वसन करते वक्त जो भी अधिकारी उस वक्त होंगे, अगर इतना बड़ा मानव नरसंहार अगर आदिवासी का हुआ तो तत्काल रूप से उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, अभी जो पुनर्वसन वो लोग करेंगे तो शेड्यूल एरिया के ध्यान में रखकर पुनर्वसन होना चाहिए। अमरावती जिला में पुनर्वसन होना चाहिए ताकि शेड्यूल एरिया रिजर्व रहे। और दूसरी बात, एक परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए और प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। अगर 1684 अगर परिवार है तो 1684 करोड़ रुपया उन लोगों को मिलना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, वो रास्ते खुले करना चाहिए। और जो 19 आदिवासी जो अभी भी मिल नहीं रहे हैं उनको ढूंढना चाहिए और वहां के आदिवासियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर अभी पुनर्वसन होगा वहां पे शिक्षा, पानी, मार्केट, खेती और रोजगार की सुविधाएं सबसे पहले उन्होंने निर्माण करनी चाहिए, बाद में उन्होंने पुनर्वसन करना चाहिए। और अभी उन्होंने जो 134 लोगों के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए और डरा धमकाकर जो अरेस्ट किया जा रहा है, उन आदिवासियों के जो झूठे आरोप जो लगाए वो झूठे आरोप तुरंत प्रभाव से उन्होंने पीछे लेना चाहिए। और ये जो सारा कार्यक्रम जो वहां पर चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने का कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। खास करके बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में जो है ये आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने का कार्यक्रम कर रही है ताकि नक्सलवादी उनको बनाया जाए, फिर उनको विस्थापित किया जाए और उनकी जल जंगल जमीन पूंजीपतियों को दिया जाए। ये आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर परिस्थिति है। वहाँ पे पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वो आदिवासियों की परिस्थिति जानने के लिए पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी हम लोग जानकारी निकालेंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है या क्या है। स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि इन आदिवासियों के समर्थन में जो भी संगठन आए या जो भी व्यक्ति खड़े होंगे हम उनके भी ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो गलत बात है। कल अगर कोई पत्रकार भाई अगर उनको मदद करने का प्रयास करेगा तो उनके ऊपर भी झूठे आरोप लगाएंगे। तो इस प्रकार से वो लोग प्रचार कर रहे हैं और वो आदिवासी जो है अमरावती जिला के, वो आदिवासी बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है। मैं पत्रकार बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, कृपा करके आपसे अपेक्षाएं है कि ये बातें आप लोग प्रशासन को आप लोग ये बातें अगर आपके द्वारा अगर पहुंचती है तो बहुत ही आदिवासियों को एक राहत मिलेगी। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।